वो कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। का हाल बा, का हाल बा। नहीं दूंगा, फिर भी नहीं दूंगा। ये लो। जो भी होता है वो बस पहले मार्केट देखना होता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट की डिमांड 80,000 70,000 के बेड कौन लेगा भाई, समझाओ मुझे। करने वाले को जो है वो आप बोल दो ले लो ये, और उसको 10-20 हज़ार रुपये रेट कम दो, तो आपको क्या लगता है वो लेगा? तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वैस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बात ये है, रिसेंटली आप लोगों के जो भी सवालात थे, जो इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने जो है वो कुछ का जवाब दिया था कि जो है वो एक्चुअल में शीप फार्मिंग क्या है और वो हाइब्रिड वगैरह वो क्या है, ये सिस्टम क्या है। शीप फार्मिंग एक अलग चीज़ है। तो अभी बहुत से ना मतलब ये भी बोल रहे हैं कि अब सब शीप फार्मिंग जो है वो नहीं इतना कर सकते। एब्सोल्युटली राइट, सारे जो है वो शीप फार्मिंग नहीं कर सकते, बट मैं जो कंटेंट चूज़ किया है, मैंने जो कंटेंट चूज़ किया है वो यही है कि मैं शीप फार्मिंग के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊँ और मुझे अच्छा भी लगता है। नेचर के बारे में बताऊँ, शीप फार्मिंग के बारे में बताऊँ, बस यही। तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी है शीप फार्मिंग, या क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कश्मीर में हर कोई कर सकता है। और मैंने इसलिए भी ये कंटेंट चूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे कश्मीर के जो नौजवान हैं हमारे, वो बेरोज़गार हैं। अपना जो है वो अपनी ज़मीन वगैरह सब कुछ होके भी वो जो है वो बेरोज़गार है और उनके पास आइडिया ही नहीं है कि भाई ज़मीन को जो है वो, हमारे पास तो ज़मीन है बट अब मसला है कि यूज़ कैसे करें, यूटिलाइज़ कैसे करें। तो इससे बेहतर यूटिलाइजेशन जो है वो अपनी ज़मीन का होगा ही नहीं कि आप जो है वो शीप फार्म एस्टेब्लिश करो और अपना रोज़गार कमाओ और बेसिक नीड्स जो है वो पूरी करो अपनी। अगर आप जो है वो आप में पेशेंस होंगे ना, तो शीप फार्मिंग जो है वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पे भरोसा रखना है और जो है वो आगे बढ़ना है। तो अभी बस यही अपने शीप फार्म पे आया हूँ और बहुत टाइम हुआ है मैं अपने शीप फ्लॉक को जो है वो मैंने अभी देखा नहीं है। एफएमडी के बाद एफएमडी मैंने पिछले हफ्ते जो व्लॉग जो है वो रिसेंटली जो मैंने अपलोड किया था, उससे पहले मैंने एफएमडी की थी 4-5 दिन। अभी नियर अबाउट 32 नहीं 22 डेज़ हुए हैं मैंने नहीं देखा है। तो आज जो है वो मैं अपना शीप फ्लॉक भी देखूँगा और वहीं से देखेंगे कि बाकी मसले अपने भाइयों के जो भी होते हैं जवाब देंगे। और बस बने रहे व्लॉग में। नज़ारा देखिएगा इस, वाह माशाल्लाह। ये है इशफाक, मोहम्मद इशफाक ऋषि, काश्तकार किसान भाई, और वो कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। क्या बोल रहा है शाह? ये हम आगे कहाँ आ गए हम। ओ का हाल बा, का हाल बा, ई का हाल बा। तो तेज है बहुत। एफएमडी करके हैं इनको सबको, है ना।
का हाल बा? का हाल बा? ओ छोटो का हाल बा? का हाल बा? नहीं दूंगा, फिर भी नहीं दूंगा। ये लो। उनको का हाल बा? लड़ाई करते हैं। बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं कि सेल के बारे में, कि सेल नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। अभी तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई अभी आप जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हो और क्यों नहीं हो रही। भाई मुझे तो हो रही है, मैं इतना बताऊँगा। मैं जब चाहता हूँ भेज देता हूँ और जब नहीं चाहता नहीं भेजता। कभी ऐसी जो है वो सिचुएशन आई नहीं कि मैं बोलूँगा नहीं बिक रहे। वो इसलिए क्योंकि मैं ना एक खिड़की से हाथी निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इसलिए बिकते हैं। जो ऐसा कर रहे हैं सबको नहीं बोल रहा, वो एक छोटी खिड़की से जो है वो हाथी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा नहीं। एज ए सेड के ये जो बिज़नेस है वो अब हर कोई बिज़नेस, ये नहीं हर कोई जो भी होता है वो बस पहले मार्केट देखना होता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट की डिमांड क्या है। कॉमन सेंस है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 80,000 70,000 के बेड कौन लेगा भाई? समझाओ मुझे। खुदारा ये छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ये सब जो है वो शौक के लिए ना कोई रखता है, फिर 2-4 तारीफ़ें सुनता है। मैं उनको ये बोलूँगा जो आपकी मतलब आपको जो है वो बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो है वो बेड होता है आपके पास, ठीक है। तो जो तारीफ़ें करता है, तारीफ़ें करने वाले को जो है वो आप बोल दो ले लो ये, और उसको 10-20 हज़ार रुपये रेट कम दो। तो आपको क्या लगता है वो लेगा? 110% वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि बेवकूफ़ी है। बिज़नेस और बेवकूफ़ी ना एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, वो है बी। तो आप पे डिपेंड है कि आप बिज़नेस कर रहे हो कि बेवकूफ़ी कर रहे हो। जब भी कोई बिज़नेस करता है या आप शीप फार्मिंग में उतर रहे हो, ठीक है। अब जो हमारे न्यू कमर्स है या जो शीप बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो ये इंडस्ट्री में जो ये बिज़नेस में आना चाहते हैं, यहाँ पे कश्मीर में बस एक मिथ है कि जो शीप फार्मिंग है वो बस एक अंडररेटेड जो है वो समझा जाता है। बट मैं कहता हूँ कि इसीलिए ना हम पीछे हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को जो है वो अंडररेट किया है, जिस चीज़ की वजह से मतलब बहुत मुनाफा होता है। हमें नहीं, हमारे जो असलाफ है उन वो तक ये बिज़नेस करते थे। और पहले ज़माने में सबसे अमीर शख्स वो होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा ना मतलब भेड़ होते थे, बकरियां होते थे या ऊँट वगैरह। जैसे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके पास बहुत सारे भेड़ थे। तो पहले ज़माने में बस वो देख के जो है वो समझा जाता था कि ये अमीर है कि गरीब है। अभी क्या है, अभी हमारे पास जो है वो एज आई सेड कि हम मटेरियलिस्ट बन चुके हैं। तो हमें जो ये लाइव स्टॉक वगैरह है इनसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये इसलिए हम पीछे हैं। और ये जो अभी लाइव स्टॉक का कर रहे हैं वो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जो है वो लाइव स्टॉक का बिज़नेस किया जाता है। एंड वल्लाही वहाँ का जो शीप फार्म है ना वो मान लो इतना एडवांस्ड होता है ना, हम अगर यहाँ से एडवांस बिल्डिंग भी रखें ना तो वो उस शीप फार्म का ना एक 10% हिस्सा भी नहीं होता है। तो करने को क्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बिज़नेस जो है वो आप छोटे से छोटे पैमाने पे कर सकते हो और बड़े से बड़े पैमाने पे भी कर सकते हो। ओनली एंड ओनली अगर आप में पेशेंस हो, अगर आप में जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो दिली लगाव हो कि मैं करूँगा ही करूँगा। और सब्र हर किसी बिज़नेस में जो है वो काम आता है। आपको इस बिज़नेस में जो है वो सब्र चाहिए ही चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि उनकी तरफ ना जाएं। कोई आपको बोलेगा 50,000 या 60,000 या 80,000 के इव्ज़, या कोई बोले लाने क्यों है भाई। मुझे आप एक बात बताओ, हम शी फार्मर्स हैं, हमें डील मीट से करना है। वी आर डीलिंग विद मीट ओनली, ठीक है। अगर आप हाइब्रिड लोगे उसका भी वही मीट है, अगर आप जो है वो लोकल लोगे उसका भी वही मीट है।
अभी मैं लोकल कंसिडर जो है वो कर रहा हूँ मैरिनो को, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीरी खुद का लोकल है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे है ही नहीं वो। अभी यहाँ का जो लोकल ब्रीड है वो हो चुका है मैरिनो। तो मैं ये कहता हूँ कि मैरिनो जो है वो, मैरिनो जो ब्रीड है अभी, वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है, जो आपको 20,000, 15,000, 25,000 तक मिलता है। तो भाई क्यों लेने ना 80,000 के, 60,000 के, 90,000 के जो है वो कॉरिडियल फीमेल कोई लेता है। ज़रूरत क्या है? शो ऑफ के लिए अगर ले रहे हो तो ले लो, मैं तो उसके लिए फिर कुछ कहूँगा नहीं। बेवकूफ़ी जो है वो करनी है तो करो। मैं बस उनके लिए बोल रहा हूँ जो अपना ना सब कुछ बेच के कुछ इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम जो है वो बिज़नेस करें, किसी जगह पहुँचे, तो वो आगे जाते हैं। और अगर बाकियों को जो है वो जिनका ना बाप दादा का बहुत होता है, वो फिर ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि कितना है, कितने का है, या मुझे नुकसान होगा, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनका ना वो स्टॉक होता है पहले से बहुत सारा। तो उनको मैटर उनको पड़ता है जो खुद कमाते हैं, और जिनको गिरवी रखना पड़ता है कुछ, तब जाके बिज़नेस करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको ऐसा बोलूं कि आप हाइब्रिड ले लो और बिज़नेस स्टार्ट करो। वल्लाही सच कह रहा हूँ, अगर हाइब्रिड लोगे कोलैप्स हो जाओगे पहले ही 2 सालों में। लिख के देता हूँ मैं, कुछ नहीं है इसमें। मैरिनो के साथ करो, पोल मैरिनो एक तो बजट में होता है, और रेट भी अच्छी रहती है, और बजट में भी होता है, और आप ना आगे भी जाओ। भाई इस बिज़नेस में ये मैटर नहीं करता वेदर यू हैव अ क्वालिटी और क्वांटिटी, ये मैटर नहीं करता। आपको क्वालिटी किसके लिए चाहिए इस बिज़नेस में? आपको मैं ये बताऊं कि पोल मैरिनो या मैरिनो वो क्वालिटी नहीं है। एक जो है वो जन मुझे आके बताए, एक आदमी जो है वो मेरे से डिबेट करे, टेबल टू टेबल टॉक करते हैं, मैं उसको बताऊंगा कि मैरिनो में ऐसी खासियतें हैं जो आपको कॉरिडियल में जो है वो नहीं मिलेगी। मैरिनो में क्या क्वालिटी रहती है और कॉरिडियल में क्या है, और फिर आप खुद बोलोगे कॉरिडियल इतना महंगा क्यों। रिसेंटली मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बंदे से मैंने जो है वो पूछा था कि आपको बेचने हैं, उसको बेड बेचने थे। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं लेता हूँ। तो वो कॉरिडियल फीमेल्स 2 थी उसकी। मैंने जब रेट पूछा तो आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, वो एक उसने बोला 80,000। मैंने सोचा शायद 2 का 80,000 बोल रहा है, और मैंने सोचा अपने मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है 2 का 80,000। जब मैं बात कर रहा था तो बोल रहा है 1 का 80,000। अक्लमंद जो है ना वो ऐसी बात नहीं करेगा कि सबसे पहले समझ नहीं आता कि है क्या इनमें, सोना जड़ा है क्या, क्यों इतना जो है वो इतनी रेट है क्यों। पोल मैरिनो इससे अच्छा है, ऐश्वर्य अपन अल्लाह। पोल मैरिनो की कैपेबिलिटी में ये कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन अगर करेंगे ना पोल मैरिनो और कॉरिडियल की, कॉरिडियल इज़ नथिंग। ये बस जो है वो अपना नाव लगुन को नार लगुन। और मैं उनको बोलूँगा कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनका बिज़नेस माइंड होता है, और जो बेवकूफ़ होते हैं बचपन से वो बेवकूफ़ ही रहेंगे। तो ये जो मतलब ये ब्रीड वगैरह, हाई रेट्स वगैरह, ये हमारी जो है वो कैटेगरी में नहीं आता। हम बिज़नेस करते हैं, हम बिज़नेस करेंगे, और हमें जो है वो पता है कि बेवकूफ़ी क्या है और बिज़नेस क्या है। मुझसे जो इत्तेफाक रखता होगा वो जो है वो मेरी कैटेगरी में आता है, और जो नहीं रखता है भाई, आप जो है वो फिर, दुनिया इतनी बड़ी है, जहाँ जाओ वहाँ जाओ। और वीडियो मस्त उनके लिए बनाता हूँ जो मेहनत करते हैं कुछ करने के लिए, जो अपना सब कुछ बेच देते हैं, जो बैंक लोन निकालते हैं बिज़नेस करने के लिए, उनको मैं जो है वो उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ आई डोंट हैव एनी प्रॉफिट फ्रॉम दिस। मुझे कुछ चाहिए नहीं, और अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत चीज़ों से नवाजा है मुझे यूट्यूब वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं जो है वो इससे कुछ लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि चैनल तो कब की मोनेटाइज हो चुके हैं। मैंने अभी तक पिन जो है वो अभी तक नहीं लिया है, और पिन इसलिए लेना पड़ता है कि आपकी जो पेमेंट है फिर आती है उसके बाद, जब कंफर्मेशन एड्रेस वगैरह का होता है तो। बट मैंने अभी तक नहीं लिया है, और ना मैं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो है वो फिर ये बोले कि ये इससे पैसे कमाता है। मैं पैसे नहीं कमाता हूँ भाई। मैं अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, बहुत चीज़ें नवाजा है मुझे। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम दिस। बस मुझे ये चाहिए कि अगर किसी की दुआ लगती है ना, कोई मतलब कोई बंदा जो है वो बिज़नेस करता है फिर उसकी दुआ लगती है, तो वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। बस इसीलिए मैं जो है वो ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाता हूँ।
बाकी ऐसा कुछ नहीं। और बस पसंद है मुझे नेचर में रहना, नेचर में बातें करना, आपको दिखाना वगैरह वगैरह बहुत पसंद है मुझे, ऐसी जगहों पे रहना। सो इसीलिए मैं जो है वो ये वीडियोस बनाता हूँ। तो जिनको पसंद होता है वो पसंद करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चुप कर। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वैसे को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह गाइस, सब्सक्राइब करें।